नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। तो आज हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो आपका एजीटीए का एग्जाम होगा, तो उसमें एजी क्वेश्चन पार्ट 3 है ये। और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों। जो टॉपिक ये है शस्य फसलों का वर्गीकरण। तो इसमें साथियों हम आपको जैसे अनाज वाली हैं, और आपकी तमाम तरीके की जो फसलें होती है उनका साधारण नाम, उनका वैज्ञानिक नाम और उनकी बीज दर और उनका कुल, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। और साथियों, जैसा मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, अगर आप ऐसे टॉपिक को क्लियर करोगे तो आपके पेपर में ऐसे ही प्रश्न आएंगे। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं आज के हम अपने इस टॉपिक की तरफ। तो मेरा साथियों आप सभी से निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। और अगर आप हमारे चैनल को कंटिन्यू देखते हो तो वीडियो को लाइक कर दे और अपना जो भी कोई सुझाव हो हमें अंत कमेंट में अवश्य देना। तो टॉपिक हमारे यही है, शस्य फसलों का वर्गीकरण। तो साथियों, जैसे शस्य फसलों के वर्गीकरण में अनाज वाली फसलें के बारे में पढ़ते हैं। तो साथियों, जो ये है इसका कुल ग्रेमनी और इसका नया नाम है पोएसी। ठीक है साथियों, अनाज वाली फसलों का। जैसे नंबर 1 में रबी की फसल दी है अनाज में। ठीक है साथियों, तो रबी में कौन कौन सी फसल महत्वपूर्ण है, जैसे गेहूं हुआ और जौ। ठीक, तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, ट्रिटिकम एसिडुम। ठीक है साथियों, अब इसकी बीज दर की बात कर लेते हैं। जो ड्रिलिंग से है आपका 100 केजी प्रति हेक्टेयर और डिबलिंग से है साथियों 25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर। और जो है इसका वैज्ञानिक नाम है होर्डियम वल्गेयर और इसकी जो बीज दर है साथियों 75 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब बात करते हैं खरीफ फसल की। तो खरीफ फसल में जैसे धान है, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है साथियों, ओराइजा सेटाइवा है, ये भी पोएसी कुल का ही। और इसका जो बीज दर है साथियों, ये तीन चार मेथड से ये बोई जाती है। जैसे छिड़काव विधि से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ड्रिलिंग विधि से 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और हाइब्रिड बीज की मात्रा है साथियों 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और जो डोप्यो विधि है उसमें 1.5 से 3 केजी प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये आपका धान की बीज दर है। जैसे अब नेक्स्ट हमारा मक्का। मक्का का वैज्ञानिक नाम है जियामेज और इसका भी पूछ लेता है एग्जामिनर कि इसका संकुल मक्का की बीज दर 18 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर और हाइब्रिड की जो मात्रा है 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर। तो अब बात कर ले बाजरा। तो बाजरा अगर मोटा अनाज में गिनती होती है बाजरे के साथियों, ये चीज आपको याद रखनी है, जिसका वैज्ञानिक नाम है पेनिसिटम ग्लूकम। पेनिसिटम ग्लूकम इसका वैज्ञानिक नाम है और इसकी बीज दर है 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब बात करते हैं ज्वार की। तो साथियों, ज्वार भी जो है हमारा मोटे अनाज में इसकी गिनती होती है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है सोरगम बाई कलर। तो सोरगम बाई कलर इसका वैज्ञानिक नाम है और इसकी जो बीज दर है 9 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब बात करते साथियों मंडुआ, जिसको रागी के नाम से भी जाना जाता है और इसकी जो गिनती होती है साथियों महीन अनाज में होती है। और साथियों, ये जो एसटीए का एग्जाम हुआ था अभी, एसडीओ और डीएचओ पोस्ट के लिए, उसमें ये आपका रागी का क्वेश्चन आया था कि बोटनिकल नेम आया था उसमें। तो एल्यूसिना एल्यूसिना कोरेकेना इसका वैज्ञानिक नाम है और उसकी बीज दर है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अभी साथियों आपको इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा होगा, लेकिन जब इसको 3 से 4 बार वीडियो को देख लोगे ऑटोमेटिक खुद ये चीज आपको याद हो जाएंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट बिंदु हमारी दाल वाली फसलें। तो दाल वाली फसलों को साथियों किस कुल में रखा जाता है,
लेग्यूमिनेसी में, जिसको फेबेसी के नाम से भी जाना जाता है। और ये साथियों उपकुल है। इसका जो उपकुल है पेपिलियोनेसी। दलहनी जो जो मेन कुल है वो है लेग्यूमिनेसी, जिसको फेबेसी के नाम से भी जाना जाता है। और दलहनी वाली फसल का जो उपकुल है उसको पेपिलियोनेसी के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं इसमें दल भी हमारी जैसे रबी में खरीफ में होती है, तो रबी दलहनी फसलों की बात करते हैं साथियों। जैसे एक तरफ फसल है, एक तरफ वैज्ञानिक नाम और फिर उसकी बीज दर। जैसे चना, चिक पी, बंगाल ग्राम। तो चने को हर स्थान पे कुछ अन्य उसके क्षेत्रीय भाषा के नाम से जाना जाता है, जैसे चना, चिकपी, बंगाल ग्राम। ठीक है साथियों। लेकिन जो इसका वैज्ञानिक नाम है साइसर एरिटेनम। साइसर एरिटेनम चने का वैज्ञानिक नाम है। और देसी चने की जो प्रति हेक्टेयर जो बीज की मात्रा डाली जाती है 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और काबली चने की डाली जाती है साथियों 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब बात कर लेते हैं मसूर की। मसूर का जो वैज्ञानिक नाम है लेंस एस्कुलेंटा। लेंस एस्कुलेंटा इसका वैज्ञानिक नाम है और इसकी बीज दर है 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और मटर, मटर का जो वैज्ञानिक नाम है पाइजम सेटाइवम। और इसके जो दाने के लिए हम साथियों यूज करेंगे 75 से 100 किलोग्राम, जब हमें दाने यूज करना हो दाने के लिए। अगर सब्जी के लिए हमें यूज करनी हो तो 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हमें इसका बीज डालना होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा चिकलिंग पी खेसरी दाल, जिसको बोया टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट के नाम से जाना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम है लेथाइरस सेटाइवस, जिसकी जो बीज दर है 40 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। तो अब तो की थी हमने रबी फसलों की बात, मतलब रबी जो सीजन में दलहनी फसलें होती है उनकी। लेकिन रबी के साथ में अब दलहनी फसलें आपके खरीफ सीजन में भी आती है। तो खरीफ सीजन में कौन कौन सी दलहनी फसलें आती है उन पर प्रकाश डालते हैं। तो खरीफ खरीफ दलहनी फसलें के बारे में बात करते हैं। जैसे एक तरफ फसल है वैज्ञानिक नाम और उसकी बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो साथियों जैसे मैंने चने का नाम बताया था कि हर स्थान पर उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक इसी तरीके से हरर को भी जाना जाता है। हरर, पीजनपी, रेड ग्राम, लाल चना। तो इस तरीके से इसके अन्य नाम ये है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है केजेनस केजन। केजेनस केजन इसका वैज्ञानिक नाम है। और उसकी जो बीज दर है साथियों 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर हरड़ की बीज दर यूज की जाती है। नेक्स्ट पर्सन है हमारा इसमें ग्रीन ग्राम, जिसको ग्रीन ग्राम मूंग कहा जाता है। और मूंग हमारा खरीफ की दलहनी फसल है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है विग्ना रेडिएटा। विग्ना रेडिएटा वैज्ञानिक नाम है। और इसकी जो बीज दर है 16 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब बात करते हैं उड़द। उड़द को साथियों ब्लैक ग्राम के नाम से जाना जाता है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है विग्ना मूंगो। तो विग्ना मूंगो ब्लैक उसका उड़द का वैज्ञानिक नाम है, कभी आप मूंग का समझो। और इसकी जो बीज दर है 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब बात करते हैं साथियों चावला, जिसको लोबिया के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं इसको चावला बोल देते हैं, कहीं कहीं इसको लोबिया बोल देते हैं। लेकिन जो इसका वैज्ञानिक नाम है विग्ना साइकेनिसिस। विग्ना साइकेनिसिस इसका वैज्ञानिक नाम है। और जिसकी बीज दर 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। नेक्स्ट हमारा राजमा। राजमा को कहीं फ्रेंच बीन भी बोल देते हैं, कहीं किडनी बीन भी बोल देते हैं। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है फेजियोलस वेलगेरिस। फेजियोलस वेलगेरिस इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसकी साथियों 100 से 125 किलोग्राम और फिर ब्रैकेट में 120 से 140 किलोग्राम। मतलब अगर अपने यूपी से कहीं और बोएंगे तो 100 से 125 किलोग्राम इसकी प्रति हेक्टेयर बीज दर लगेगी। लेकिन अगर अपने यूपी में बोएंगे तो 120 से 140 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर लगती है। नेक्स्ट है साथियों मोठबीन। इससे भी क्वेश्चन आपका बनता है। तो मोठबीन का जो वैज्ञानिक नाम है विग्ना एको एकोन्ठी
फोलिया। तो विग्ना एकुंठी फोलिया वैज्ञानिक नाम है मोठ बीन का, और इसकी जो बीज दर है 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब बात करते हैं सोयाबीन। सोयाबीन को साथियों दलहन व तिलहन फसल के रूप में जाना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स, और इसकी बीज दर है 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब बात कर लेते हैं साथियों, इसमें पॉइंट नंबर 3 है तेल वाली फसलें जिनको ऑयल सीड के नाम से जाना जाता है, और ये भी रबी और खरीफ में दोनों में यूज होती है। जैसे रबी तिलहनी फसलें जिसमें फसल या कुल या वैज्ञानिक नाम और इसकी बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जैसे भली बात आप जानते हो, जो सरसों है क्रूसीफेरी कुल का पौधा है, मतलब वो है आपके तिलहनी फसल, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका स्पीसीज, और इसकी बीज दर है साथियों 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब बात करते हैं साथियों अलसी। अलसी है जो आपका लिनेसी कुल का पौधा वो है फसल, और इसको रेशा व तेल दोनों के लिए जाना जाता है अलसी को। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है रेशा व तेल किस फसल से प्राप्त किया जाता है, तो ये साथियों आपको याद रखना है वो ऐसी अलसी फसल है जिससे रेशा व तेल दोनों ही प्राप्त किए जाते हैं, और इसका वैज्ञानिक नाम है लिनम यूसेटिटी सिमम। लिनम यूसेटिटी सिमम इसका वैज्ञानिक नाम है, और इसकी बीज दर है साथियों 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं कुसुम। ये साथियों कंपोजिटी या एस्ट्रेसी, या तो कंपोजिटी बोल दो या एस्ट्रेसी बोल दो, कंपोजिटी या एस्ट्रेसी कुल की फसल है साथियों, और ये भी हमारा तिलहनी फसल में गिनती होती है कुसुम की, और इसका वैज्ञानिक नाम है कार्थोमस टिटेकोरियस। साथियों जैसे अलसी हुआ कुसुम हुआ, इनके वैज्ञानिक नाम याद रखने हैं और इनकी बीज दर भी आपको याद रखनी है। अलसी की बीज दर 12 से 15 किलोग्राम, और आपकी कुसुम की जो बीज दर है साथियों 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा इसमें रबी की बताया अभी तो हमने तिलहनी फसलें, अब बताएंगे हम साथियों आपको खरीफ की। तो खरीफ की जो तिलहनी फसलें हैं उनकी बात करते हैं। जैसे मूंगफली, मूंगफली किस कुल से आती है साथियों, ये लेग्युमिनेसी कुल से आती है, और इसका वैज्ञानिक नाम साथियों क्या है एरेकिस हाइपोजिया। एरेकिस हाइपोजिया इसका वैज्ञानिक नाम है, और ये लेग्युमिनेसी कुल से आती हैं, और इसका जो साथियों बीज दर है, जैसे जो झुमका झुमका 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और जो विस्तारित है वो 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूज करते हैं। अब बात करते हैं तिल की। तिल हमारा किस कुल का पौधा है, ये आपको 100% याद रखना है, और अरंडी पेडालियासी जो आपका तिल मतलब पेडालाइसी कुल का मतलब फसल है तिल, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है सिसेमम इंडिकम। सिसेमम इंडिकम वैज्ञानिक नाम है तिल का, और इसकी जो बीज दर है साथियों 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूज करते हैं। अब बात करते हैं साथियों अरंडी की। अरंडी हमारा यूफोर बीएसी कुल में आती है, और ये रिसिनस कोमुनस रिसिनस कोमुनस वैज्ञानिक नाम है अरंडी का, और इसकी जो बीज दर है साथियों 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूज करते हैं। अब बात करते हैं साथियों इसमें जो महत्वपूर्ण फसलें है, जैसे दिवस निष्प्रभावी मतलब निष्प्रभावी फसलें, दिवस निष्प्रभावी फसलें जैसे सभी ऋतुओं में उगाई जा सकती है। तो साथियों जैसे सूरजमुखी है, सूरजमुखी ये हमारा कंपोजिटी या एस्ट्रेसी कुल में आती है, वो इसका वैज्ञानिक नाम है एलियंथस एनस। एलियंथस एनस इसका वैज्ञानिक नाम है, और इसकी जो बीज दर है साथियों 8 से 10 किलोग्राम हम यूज करते हैं। 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम इसकी बीज की दर यूज करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा बहुत महत्वपूर्ण रेशे वाली फसलें। तो एक तरफ है उसका फसल कुल वैज्ञानिक नाम और बीज दर, तो इसके बारे में भी हम आपको बता दें।
जैसे अब इसमें भी खरीफ की फसल चलेंगी, रबी की फसल चलेंगी, रेशे वाली फसलों में भी। जैसे कपास है, तो कपास साथियों मालवेसी कुल का की फसल है। कपास मालवेसी कुल की फसल है और इसका वैज्ञानिक नाम है गोसिपियम स्पेसीज। साथियों इसको भी हम इसकी जो बुआई 3 से 4 तरीके से, और देसी अमेरिकन इसकी भी कई वैरायटी तरीके से इसकी जो वे होती है वो बीज दर। जैसे देसी, अगर देसी कपास बोएंगे तो उसमें 10 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसके बीज दर लगेगी। अगर अमेरिकन कपास बोएंगे तो 18 से 20 किलोग्राम इसकी बीज दर लगेगी। अगर संकर कपास बोएंगे तो 2 से 3 किलोग्राम इसकी बीज दर लगेगी। अगर साथियों बीटी कॉटन अगर हम बोएंगे तो बीटी कॉटन में साथियों 1 से 1.5 केजी आपको लगेगी। अब हमें याद कौन कौन सी रखनी है इसमें, एक तो संकर याद रखनी है, एक बीटी कॉटन। याद तो हमें सभी रखनी है, लेकिन अपने दिमाग में बिल्कुल अंदर जो याद रखनी है वो हमें संकर 2 से 3 और बीटी कॉटन 1 से 1.5 केजी। नेक्स्ट जो बात करते हैं साथियों जूट। जूट जो हमारा किस किस मतलब कुल में आती है, ये आती है टिलेसी। टिलेसी कुल में जूट की फसल आती है और इसका वैज्ञानिक नाम है कोरकस स्पेसीज। और इसकी जो बीज दर है साथियों 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज दर यूज होती है। नेक्स्ट हमारा साथियों सेनाई, जिसको लेग्युमिनेसी कुल में रखा जाता है और ये भी रेशा व हरी खाद के लिए जानी जाती है। तो रेशा व हरी खाद के लिए जो कौन सी फसल है वो साथियों सेनाई है, जिसका वैज्ञानिक नाम है क्रोटोलेरिया जुनेसिया। क्रोटोलेरिया जुनेसिया इसका वैज्ञानिक नाम है। और साथियों 20 से 25 फोर सीड पर्पज, मतलब बीज के लिए अगर हमें यूज करना है तो उसको 20 से 25 किलोग्राम। और अगर 40 मतलब 40 टू 54 ग्रीन मैनर्स, मतलब हरी खाद के लिए अगर यूज करना है तो साथियों में 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी बीज की मात्रा डालनी पड़ेगी। नेक्स्ट है साथियों हमारा हेम्प या मेस्टा। इसको साथियों मालवेसी कुल में रखा जाता है और हिबेसिकस कैनाबिस इसका वैज्ञानिक नाम है। और 12 से 15 किलोग्राम इसकी बीज दर प्रति हेक्टेयर है। अब बात करते हैं हम साथियों शर्करा वाली फसलें। तो शर्करा वाली फसलें भी हमारी खरीफ सीजन और रबी सीजन दोनों में होती है। तो साथियों जैसे खरीफ की फसलें, खरीफ की फसल में कौन कौन सी फसलें आती है, जैसे गन्ना। गन्ना किस कुल का पौधा है, ग्रेमनी, और इसका वैज्ञानिक नाम है सेकेरम ओफिसिनेरम। ठीक है साथियों, सेकेरम ओफिसिनेरम इसका वैज्ञानिक नाम है और ग्रेमनी कुल में ये आता है। अब साथियों बात करते हैं, अगर 3 आंख वाले हमें मतलब अगर 3 आंख के हम उसमें टुकड़े बोंगे, जो हम गन्ने जब हम बुआई करते हैं तो उसके टुकड़े अगर 3 आंख वाले बोंगे तो उसमें 35 से 40 हजार टुकड़े लगेंगे। अगर 2 आंख वाले बोंगे तो उसमें 80 हजार टुकड़े लगेंगे। सीधी सी बात है, छोटा बोगे तो ज्यादा मात्रा लगेगी और थोड़ा सा उसको बड़ा करके बोगे तो उसकी मात्रा कम लगेगी। तो ये क्वांटिटी आपसे पूछ ली जाती है। अब बात कर लेते हैं रबी रबी की फसलें। तो रबी की फसलें में शर्करा वाली कौन सी फसलें आती है, जैसे चकुंदर। चकुंदर किस कुल का पौधा है, यह है चिन्नोपोडिएसी। चिन्नोपोडिएसी कुल का की फसल है ये चकुंदर, और इसका वैज्ञानिक नाम है बीटा वेलगेरिस। बीटा वेलगेरिस इसका वैज्ञानिक नाम है और इसकी जो बीज दर है साथियों 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम यूज करते हैं। अब बात करते हैं ड्रग फसलें। ड्रग फसलें जैसे मान लिया उदाहरण इसमें तंबाकू है, इसका किस कुल का पौधा है साथियों, सोलेनेसी, और ये रबी की फसल है तंबाकू। ये आपको दिमाग में बैठाना है और इसका वैज्ञानिक नाम है साथियों निकोटियाना स्पेसीज। निकोटियाना स्पेसीज तंबाकू का वैज्ञानिक नाम है और इसकी जो बीज दर है 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब बात कर लेते हैं साथियों इसमें जो है चारे वाली फसल के बारे में बात कर लेते हैं। चारे वाली फसलों में भी जैसे खरीफ की, रबी की, इस तरीके से तो खरीफ की फसलें देखते हैं कि चारे वाली फसलें कौन कौन सी है। जैसे ग्वार, ग्वार का जो अन्य नाम है क्लस्टर बीन। और ये किस कुल की फसल है, ये साथियों लेग्युमिनेसी कुल की फसल है ग्वार। ठीक है, क्योंकि ग्वार ये हमारी एक दलहनी फसल ही है और दलहनी फसलें ज्यादा लेग्युमिनेसी कुल में आती हैं। ठीक है साथियों।
ग्वार हम आपने देख लिया। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है यह है साइमोपिसिस टेट्रागोनोलोबा। ठीक है साथियों, सैमोस्पिसिस और टेट्रागोनोलोबा इसका वैज्ञानिक नाम है। और बीज दर है इसकी साथियों 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब बात कर लेते हैं रबी फसलें। रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें आती है? चारे वाली फसलें, जैसे आपका जई। जई किस कुल की कब की फसल है? ग्रेमनी कुल की। और इसका वैज्ञानिक नाम है एविना सेटाइवा। ठीक है साथियों, एविना सेटाइवा इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसकी जो बीज दर है साथियों जई की, ये 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूज करते हैं। जई भी गेहूं की तरह ही मान के चलिए बीज दर। अब बात करते हैं लहसुन की। तो साथियों लूसरन या रिजिका की बात करते हैं। ये भी हमारा लेग्युमिनेसी कुल की फसल है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है मेडिकागो सेटाइवा इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसकी जो बीज दर है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। अब बात करते हैं हरे चारे वाली में कौन भी जो हरे चारे वाली फसलें हैं, जैसे बरसीम। बरसीम को इजी इजिस्पेरियन क्लोवर, ठीक है, इजिस्पेरियन क्लोवर के नाम से भी जाना जाता है और बरसीम भी बोल देते हैं। और ये किस कुल की है? ये है लेग्युमिनेसी कुल की। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है साथियों, वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम है ट्राइफोलियम अल्कजेनेंड्रनम। अल्कजेनेंड्रियम इसका वैज्ञानिक नाम है। और ऐसा जैसे ये नाम है इसका ट्राइफोलियम अल्कजेनेंड्रियम, ऐसे वैज्ञानिक नाम आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। और इसकी जो बीज दर है साथियों 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज दर है। अब बात करते हैं बीजीय मसाले वाली फसलें के बारे में। तो बीजीय मसाले वाली फसलों के बारे में बात करते हैं। जैसे रबी की फसलें। रबी की फसल में जैसे जीरा आता है। जीरा किस कुल का पौधा है? अम्बली फेरी। तो अम्बली फेरी कुल में ये जीरे की फसल आती है। और इसका वैज्ञानिक नाम है क्यूमिनम साइनम। क्यूमिनम साइनम इसका वैज्ञानिक नाम है। और 12 से 15 किलोग्राम इसकी बीज दर हम यूज करते हैं। बात करते हैं धनिया का। धनिया भी हमारा इसी की है, अम्बली फेरी कुल में आती है धनिया की फसल। और इसको भी हम कोरिएंड्रम सेटाइवा इसका वैज्ञानिक नाम है। और 15 से 20 किलोग्राम इसकी भी मात्रा यूज करते हैं प्रति हेक्टेयर के हिसाब से साथियों। अब बात करते हैं मेथी। मेथी है लेग्युमिनेसी कुल की। और इसका है ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेइकम। ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेइकम इसका वैज्ञानिक नाम है। और 20 से 25 किलोग्राम इसकी बीज दर है। अब बात करते हैं साथियों सौंफ। सौंफ भी हमारा अम्बली फेरी कुल में आती है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है फोइनिकुलम वेलगेयर। इसका वैज्ञानिक नाम है फोइनिकुलम वेलगेयर। और इसकी जो मात्रा है बीज दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सौंफ की मात्रा यूज करते हैं। तो साथियों बहुत मेहनत से आपके लिए ये कंटेंट लाए हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट ये हमारा टॉपिक था। इसको आप 2 से 3 बार अगर वीडियो को देखोगे और 1-2 बार एग्जाम के टाइम पर देख लोगे, आपको इससे निश्चित ही सफलता मिलेगी। और ये ऐसे पॉइंट है, इसमें वैज्ञानिक नाम भी, कुल भी और आपकी बीज दर भी रखा है। और ये भी बता दिया गया है कि कौन से सीजन की कौन सी फसलें हैं। तो आपको ये चीज याद रखनी है। फिर आपके पेपर में जब आएगा तो हमें ये मत बोलना कि हमारा ये टॉपिक क्लियर नहीं कराया था। इसी तरीके से जो आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं वो सब ऐसे ही पॉइंट कराता रहूंगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो भी वीडियो अगर आप देखो शुरू से अंत तक देखो। और उसमें जो भी ऐड आता है कुछ 40-45 सेकंड का, तो उसको भी देख लिया कीजिए। थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है आपका। और जो भी आपका सुझाव हो वो हमें अवश्य बताए। और जिस भी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो उसी टॉपिक पर हम वीडियो बना देंगे।
अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। वंदे मातरम।